राम दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आरक्षण को 200 साल तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 70 साल से ज़्यादा हो गए तो इन लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आरक्षण से एससी और एसटीज़ को कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया तो 200 साल में क्या होगा इसका पता नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों, जब मोहन भागवत ने 2015 में बिहार में आरक्षण के विरुद्ध एक बयान दिया था, दरअसल वो विरुद्ध नहीं था, वो एक समीक्षा यानी कि रिव्यू करने की बात बोली थी ताकि इस पर एक बार पुनः विचार हो। तो उस समय बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, तो बीजेपी और उसका जो सहयोगी दल था वो सत्ता से बाहर हो गया था। और इसके अलावा मोहन भागवत जी को ये भी बता देना चाहिए कि कितने सारे झूठे एससी और एसटी केसेस हैं। दोस्तों, लगभग 90% के आसपास जो एसटी और एससी के केस लगाए जाते हैं, आपको भी पता होगा, वो झूठ ही निकलते हैं। और इसके अलावा जो सब दूसरे नंबर पर ये केसेस हैं एससी और एसटी एक्ट के, जो कि झूठ आ जाते हैं। पहले नंबर पे एंटी डोमेस्टिक वायलेंस, जो दहेज और मारपीट वाला केस है, उसमें सबसे ज़्यादा केस फर्जी होते हैं। दूसरे नंबर पे जो फर्जी केसों की संख्या होती है वो एससी और एसटी एक्ट के केसेस ही होते हैं। और दोस्तों, अभी देखा कि यूजीसी में भी बीजेपी ने कैसा खेल खेला। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी का कोई बयान नहीं आया जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगा दी। जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई थी, जिसमें कि जनरल कैटेगरीज़ के छात्र थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे, सवर्ण थे, उनके खिलाफ अगर कोई एससी एसटी और इसमें ओबीसी को भी सम्मिलित कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। अगर कोई शिकायत करता है और वो झूठी शिकायत पाई जाती है तो झूठी शिकायत करने वाले जो छात्र होता था उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो वो तो चलो बढ़ाओ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और उसके अलावा दोस्तों, अब मोहन भागवत को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि एसटी और एससी की। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि दोस्तों छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे साबरकांठा हुआ, बनासकांठा हुआ, और जैसे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है जैसे बालाघाट वगैरह, और छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिवीज़न है, बस्तर संभाग, उसमें कई ज़िले, जसपुर और ऐसे कई ज़िले दोस्तों, उड़ीसा वगैरह हुआ। मेनली उनमें दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, 40, 50, 60% तक कन्वर्जन हो चुका है। ईसाई मिशनरीज़ आते हैं, उनको झूठा लालच दे के पैसे के चक्कर में, जिसको आप लोग जानते भी होंगे कि इसको राइस पैक कन्वर्जन कहा जाता है, उसके चक्कर में दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है। और जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको फिर वो रेगिस्तानी कौम के लोग कन्वर्ट करा देंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब एससी एसटी बचेंगे ही नहीं तो फिर आप ये आरक्षण की जो 200 साल तक जो चिंता कर रहे हैं, 200 साल बाद की चिंता कर रहे हैं आप, तो वो फिर लेने के लिए कौन होगा? वो तो मतांतरित लोग हैं जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। जब कोर्ट में इस बारे में बात जाती है, कोर्ट में मैटर जाता है, तो यही इसी इकोसिस्टम के बहुत से वकील, जैसे चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, और एक नया वकील और मैं अखबार में खासकर पढ़ता हूँ, कोलिन गोंजाल्विस करके, ये भी दोस्तों इन्हीं की टोली का, इन्हीं के गैंग का मेंबर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं कुछ महीनों से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए कोलिन गोंजाल्विस नाम का वकील। तो ये भी उसी गैंग का सदस्य लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्तों, आप बताना कि क्या जो मोहन भागवत ने बोला है वो सही है क्या? सच में 200 साल तक आरक्षण ही देते रहेंगे? मोदी जी बात कर रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, जबकि मोहन भागवत तो 200 साल बाद का प्लान लेके चल रहे कि आरक्षण देते रहो। तो अगर आरक्षण ही देते रहेंगे तो विकसित कैसे बनेगा देश? ठीक है दोस्तों, अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो सही लगे, जानकारी सही लगे तो कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।